तबीयत ख़राब होने की वजह से खेत में कुछ शूट नहीं कर पा रहा हूँ, तो आज कमरे के अंदर से ही एक वीडियो बनाना चाह रहा हूँ। देखता हूँ कैसा रिस्पॉन्स रहेगा। आप लोगों के कमेंट्स भी काफ़ी आ रहे हैं कि मैं वीडियो बनाता रहूँ। तो मुझे भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लग रहा है कि जो मैं आपसे ऐसे ही बैठ के ही शेयर कर सकता हूँ, जिसके बारे में और काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आने वाले समय में हम लोग सभी उसका इस्तेमाल करने चाह रहे हैं और करने वाले भी है। तो वो है नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र। तो जैसे मैं केमिकल फर्टिलाइज़र इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, तो मैं भी चाहता हूँ कि ज़्यादातर लोग इसको समझें कि क्या इसके लॉसेस है और क्या इसके फ़ायदे हैं, और तब इसको सोच समझ के ही आप लोग इस्तेमाल करें। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप इस्तेमाल ना करो, बट आप ये वीडियो देख के इतना ज़रूर समझ सकते हैं कि क्या चीज़ें हमारे लिए सही है और क्या हमारे लिए गलत है। तो थोड़ा सा नाइट्रोजन की हिस्ट्री पे जाते हैं कि क्यों इसका इस्तेमाल शुरू हुआ। तो जैसे कि आपको पता है, हम केन यूज़ करते थे, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, और इसका इस्तेमाल सेब में बहुत काफ़ी ज़्यादा होता था। फिर इससे धमाके होने लगे, बिल्डिंग्स उड़ने लगी, तो सरकार ने इसको बैन कर दिया। अब हमारे पास कैल्शियम नाइट्रेट और यूरिया दो ऑप्शन बची है नाइट्रोजन में। उसके अलावा एनपीके की जो भी खादें आती है, जिसमें यही पता नहीं होता कि कौन सी फॉर्म में है, वो और ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। तो पहले बेसिक बात करते हैं कि इनका इस्तेमाल शुरू क्यों हुआ। तो वर्ल्ड वॉर टू में ये फैक्ट्रीज लगी हुई थी धमाके करने के लिए, बॉम्ब बनाने के लिए, अमोनियम नाइट्रेट बना रहे थे वहाँ पे। फिर जब वो वर्ल्ड वॉर टू ख़त्म हुआ, तो फैक्ट्रीज के दिवालिये निकल गए, बहुत सारे लोगों के पैसे लगे थे, उन्होंने बोला इसको किसी को बेचो। तो चार साइंटिस्ट बनाए, बिठाए, उन्होंने देखा कि ये तो खेतों में इस्तेमाल करो, इससे ग्रोथ अच्छी आती है, फार्मर्स को देना शुरू कर दो। फार्मर्स को देना शुरू कर दिया और ऐसे बिकनी शुरू हो गई। पर धीरे धीरे इसके रिजल्ट्स निकल के आए 30-40 साल में। डेजर्टिफिकेशन की तरफ हमारी सॉइल चली गई, डिग्रेड हो गई पूरी तरह से, और भी बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। बट चलो, अभी फ़िलहाल के लिए ये समझ आ गया कि इस तरीके से हमें ये इस्तेमाल करने को मिली। फिर जैसे इंडिया में भी ग्रीन रेवोल्यूशन आया, यूरिया देना शुरू किया सरकार ने सब्सिडी में। तो 3500 का कट्टा जो अभी मार्केट में है, हमें 300 रुपये में मिलता है, वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है सब्सिडी। लेकिन उसके बावजूद भी हम जो है कैल्शियम नाइट्रेट का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं, जो कि शायद सेम रेट में ही हमें मिल पा रहा है 50 kg में, अगर हम लेना चाहें तो 3600 या 3800 का है। तो बात करते हैं डीपली थोड़ा सा कि नाइट्रोजन हमें चाहिए क्यों। ये तो हिस्ट्री है कि हम इसका इस्तेमाल शुरू क्यों कर रहे थे। पहले तो हम गोबर डालते थे यहाँ पे खेतों में, तो कभी यूरिया का इस्तेमाल होता ही नहीं था। ये सेब के साथ ही आई है, सेब के पीछे पीछे घूमती हुई। तो तब नाइट्रोजन पूरी हो जाती थी प्लांट्स के लिए, और सॉइल में भी कभी उसकी डेफिशिएंसीज दिखाई नहीं देती थी। तो अब हम नाइट्रोजन का ये जो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो दो प्रकार से कर रहे हैं। एक नाइट्रेट फॉर्म में और एक अमोनिया फॉर्म में। नाइट्रेट फॉर्म में थोड़ा सा और इसको बेसिक कट करते हैं कि जब किसी एलिमेंट के ऊपर ऑक्सीजन चिपक जाता है, जैसे कि हाइड्रोजन बहुत ही धमाकेदार चीज़ है, लेकिन जैसे ही उसमें ऑक्सीजन चिपकता है, पानी जो कि बिल्कुल न्यूट्रल है, वैसे ही और भी फॉर्म में जहाँ जहाँ पे ऑक्सीजन जिन भी मेटल्स या जिस भी एलिमेंट के साथ चिपक जाता है, वो काफ़ी स्टेबल हो जाती है। तो जब नाइट्रोजन के साथ ये चिपकता है तो नाइट्रेट बनाता है। वो थोड़ी सा स्टेबल फॉर्म होती है जो सॉइल में पाई जाती है। उसके अलावा नाइट्रोजन का बहुत ही बड़ा भंडार है अर्थ के ऊपर, ऑक्सीजन से भी ज़्यादा है। 98% जो है नाइट्रोजन जो है हमारे अर्थ में वायुमंडल में ऑलरेडी है। अब उसका जो इस्तेमाल है वो हम डायरेक्टली नहीं कर पाते। N2 भी काफ़ी स्टेबल फॉर्म मानी जाती है। तो उसको ज़मीन में पहले लेके आते थे ये माइक्रो स्पीशीज़, राइजोबियम बैक्टीरिया या और भी तरीके थे प्लांट्स के पास, उसको कलेक्ट करने के लिए। लेकिन जैसे जैसे सिंथेटिक नाइट्रोजन का प्रचलन बढ़ता रहा, हमने बोला कि अरे ये काम तुम क्यों कर रहे हो, हम करेंगे तुम्हारे लिए। तो तब से नाइट्रोजन की जो डेफिशिएंसीज है वो भी आनी शुरू हो गई। तो थोड़ा सा समझते हैं कि नाइट्रेट और अमोनिया में क्या फ़र्क है। अमोनिया में हाइड्रोजन चिपका होता है नाइट्रेट के साथ, और नाइट्रेट में सॉरी नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन जब चिपकता है तो अमोनिया ग्रुप बनता है, और नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन चिपकता है तो नाइट्रेट बनता है। और ये दोनों हम केमिकल फर्टिलाइज़र में इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो नाइट्रेट
का जो इस्तेमाल है, पहले इसकी बात करते हैं क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो बेसिकली क्या होता है कि प्लांट को नाइट्रोजन सीधे ऐसे खाने के लिए नहीं चाहिए होती है कि हम जैसे पानी पीते हैं वैसे नहीं चाहिए होती है। प्लांट को नाइट्रोजन चाहिए होती है क्योंकि उसको प्रोटीन बनाने के लिए ज़रूरी होता है। तो ऑब्वियसली उसको नाइट्रोजन नहीं चाहिए, उसको तो प्रोटीन चाहिए, एंड प्रोडक्ट चाहिए। और नाइट्रेट जो है उसका बेसिक सबसे लास्ट जो डिग्रेड होके जो बच जाता है सॉइल के ऊपर, वो नाइट्रेट फॉर्म में बचता है। अब होता क्या है कि जब नाइट्रेट सॉइल के ऊपर होता है, वो बिल्कुल एग्जैक्ट जो पेड़ पौधों की जो रूट की जो टिप्स होते हैं उसके ऑपोजिटली चार्ज होता है और एकदम से अपटेक हो जाता है प्लांट के अंदर, और वो सैप फ्लो में घुल के सीधे ऊपर चला जाता है पेड़ में। रूट जोन में नाइट्रेट नहीं रहता है। अब ऊपर जाने के बाद उसको मेटाबोलाइज करने, उसको उसका एंड टारगेट तो प्रोटीन बनाना है, लेकिन प्रोटीन वो कब बनाएगा, उसके लिए उसको बहुत सारे माइक्रो एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है। उसमें से सबसे मेन है सल्फर, उसके बाद मोलिब्डेनम, मैग्नीशियम। मतलब काफ़ी बड़ी लाइन है, इसके ऊपर विस्तार से आगे चल के चर्चा करेंगे कि कैसे ये यूज़ किए जाते हैं। तो अब वो, और दूसरा वाटर की बहुत बड़ा रिसोर्स उसको चाहिए होता है उसको कन्वर्ट करने के लिए प्रोटीन में। तीसरा प्लांट की बहुत सारी एनर्जी। एनर्जी किस फॉर्म में? कार्बन की फॉर्म में। कार्बन की फॉर्म में मतलब शुगर, जो कि पत्तों के द्वारा प्लांट जो है खुद तैयार करते हैं। तो अब बहुत सारा शुगर, बहुत सारा पानी और बहुत सारे एलिमेंट्स, ये मिला के नाइट्रेट को कन्वर्ट करते हैं प्रोटीन में। और ये जो प्रोटीन है ये आगे प्लांट जो है इस्तेमाल करता है अपने अपने एरिया में। लेकिन बहुत ज़्यादा नाइट्रेट प्लांट के अंदर जाने में और इनमें से किसी भी रिसोर्स की कमी होने पे, जैसे कि लेट्स से ड्रॉट कंडीशन है या हैवी वाटर कंडीशंस है जिसमें धूप नहीं पड़ रही है, तो नाइट्रेट कन्वर्ट नहीं होगा प्रोटीन में, और ऐसी कंडीशन में नाइट्रेट जो है प्लांट के अंदर घूमता रहेगा। तो ये एग्जैक्ट टाइम होता है जब हमें सकिंग पेस्ट का अटैक होता है, और वो सैप को चूसता है नाइट्रेट को वहाँ से बाहर निकालने के लिए, क्योंकि उसका इस्तेमाल प्लांट कर नहीं पा रहा है और वो काफ़ी ज़्यादा समस्या कर रहा है पेड़ के अंदर। तो सकिंग पेस्ट में जैसे आपके वुलिया फीड आ गया, या फिर स्केल आ गई, माइट भी आ जाती है। तो ये सारी समस्याएं जो है नाइट्रेट के ज़्यादा होने पे हो जाती है अगर वो कन्वर्ट ना हो जाए। लेकिन अगर वो कन्वर्ट भी हो जाए, जैसे कि इस साल आप लोगों ने देखा होगा कि काफ़ी हैवी शूट्स आए हैं, काफ़ी सारे पेड़ों में बहुत ही 8-8 फीट की, 9-9 फीट की ग्रोथ देखी गई है प्लांट्स के अंदर। तो वो भी एक्सेसिव ग्रोथ है, काट के हम लोग फेंक देंगे उसको, इस्तेमाल नहीं हो सकती है। तो सारी की सारी जो नाइट्रेट की एनर्जी है वो वेजिटेटिव है, रिप्रोडक्टिव नहीं है। मतलब कि हमें फल नहीं मिलेंगे, ना तो उसके फ्रूट साइज के लिए कोई उसका इंपॉर्टेंस है, ना उसका क्वालिटी के लिए कोई इंपॉर्टेंस है, कलर के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। तो नाइट्रेट के ओवरऑल तो लॉसेस ही है, अनलेस कि आपको पेड़ को तने से ऊपर जल्दी बढ़ाना है, जो कि इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सपेक्टिव मेरे को लगता नहीं है। वो और भी काफ़ी सारी चीज़ों से आप कर सकते हो। तो 3600 रुपये का कट्टा जो हम खरीद रहे हैं, उसका एंड जो हमें रिजल्ट मिल रहा है प्लांट के अंदर, वो भी कुछ फ़ायदेमंद नहीं है। और उसके लिए जो प्लांट के जो रिसोर्सेज लग रहे हैं, जो रिसोर्सेज वो कंज्यूम कर रहा है, वो भी बहुत ज़्यादा है। तो ये नाइट्रेट एक तरफ हम रख लेते हैं। दूसरी तरफ हम फिर सोचते हैं कि यार एक और अल्टरनेट है हमारे पास, यूरिया। तो यूरिया का सबसे बढ़िया क्या है कि वो जैसे, एक तो इतना इजीली एकदम से प्लांट उसको इनटेक नहीं करता है, और इनटेक करने के बाद वो रूट जोन में रहता है, तो उसकी एनर्जी थोड़ा सा रिप्रोडक्टिव है। दूसरा चीज़ क्या है कि अमोनियम ग्रुप जो होता है, जो यूरिया के अंदर दो मॉलिक्यूल्स उसके पाए जाते हैं, वो एकदम से प्रोटीन की तरफ जाना उसका आसान है। उसको कम एंजाइम्स चाहिए होते हैं कन्वर्ट होने के लिए। एंजाइम को फैक्टर एक्चुअली बोला जाता है उनको, जैसे कि मोलिब्डेनम हो गया या फिर मैंगनीज हो गया। तो ये जो है ये कम चाहिए होते हैं उसको, और सल्फर या बहुत सारी चीज़ें नहीं चाहिए होती है उसको, और एनर्जी काफ़ी कम लेता है उसको कन्वर्ट करने के लिए। तो वो कन्वर्ट होता है सबसे पहले एमिनो एसिड में। तो थोड़ा सा ये भी समझा देता हूँ कि एमिनो एसिड्स क्या है। एमिनो एसिड, जैसे आप किसी घर को बना रहे हो तो आपको ब्रिक यूज़ करनी होती है, वो सबसे छोटा बिल्डिंग ब्लॉक है। उसके ऊपर आप सीमेंट लगाते हो, फिर दीवारें बनाते हो, ऐसे करके घर बनता है। तो एमिनो एसिड वो ब्रिक है, वो छोटा सा बिल्डिंग ब्लॉक है। उसको जोड़ जोड़ के लंबे लंबे होके पेप्टाइड्स बनते हैं, पेप्टाइड से फिर आगे प्रोटीन बनते हैं। तो वो प्रोटीन का इस्तेमाल जो है प्लांट करते हैं अपने को बिल्ड करने के लिए बेसिकली,
चाहे वो पत्ते बिल्ड कर रहे हैं, चाहे शूट्स बिल्ड कर रहे हैं, चाहे फ्रूट बिल्ड कर रहे हैं। अब ये जो इस्तेमाल हो रहा है एमिनो ग्रुप का, उसमें 17-18 तो हमारे नोन है, जो कि हम डायरेक्ट भी दे सकते हैं प्लांट को, लेकिन ये अमोनियम ग्रुप से, मतलब ये यूरिया से इजीली बन जाते हैं, नाइट्रेट से इतनी आसानी से नहीं बनते। तो ये तो इन दोनों में फ़र्क है कि नाइट्रेट का इस्तेमाल जो है ज़्यादा हानिकारक है हमारे पेड़ों के लिए, लेकिन यूरिया का इस्तेमाल जो है थोड़ा सा लाभदायक है, अगर उसको सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए और उसके जो को फैक्टर्स है वो उसके साथ में दिए जाए। क्योंकि यूरिया खुद भी ऑर्गेनिक फॉर्म होता है, उसमें कार्बन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल भी रहते हैं। लेकिन यूरिया की तरफदारी फिर भी मैं नहीं करता हूँ। क्यों? क्योंकि जब वो एक्सेसिव में यूरिया सॉइल के ऊपर पड़ा रहता है और एक्सपोजर में आता है एटमॉस्फेयर के, ऑक्सीजन उसके साथ चिपक जाती है और वो फिर खुद नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। या तो वो लीच हो जाता है, 90% तो वो मतलब कि ऑक्साइड में चला जाता है, मतलब नाइट्रेट में चला जाता है, या फिर वो लीच हो जाता है। मतलब कि उसका इस्तेमाल ही नहीं किया जा रहा है यूरिया का आधे से ज़्यादा। तो उसको स्लो रिलीज पे लेके आना है, उसको बार बार डालना है, थोड़ा थोड़ा डालना है, जितनी प्लांट की ज़रूरत है उतना डालना है, जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट और इंटेंसिव टास्क है। तो फाइनली जो है यूरिया भी हमारा वो नाइट्रेट की तरफ ही पहुंच जाता है। तो ये जो दोनों फॉर्म जो हम यूज़ कर रहे हैं फर्टिलाइज़र की, काफ़ी ख़तरनाक है हमारे ऑर्चर्ड्स को डेजर्टिफिकेशन की तरफ ले जाने के लिए, जो कि हम देख भी रहे हैं। जैसे साउथ फेसिस जो है हमारे, तावली जो साइड बोलते थे हम, शीले पॉश की बजाय वो अब ज़्यादा पेड़ जो है सूखने शुरू हो गए हैं। उसमें फर्टिलाइजर्स हमने सॉइल को डिग्रेडेड कर दिया है, मॉइस्चर वहाँ पे कम सॉइल के अंदर रह पाता है केमिकल फर्टिलाइजर्स की वजह से। तो काफ़ी खतरनाक इसके रिजल्ट जो है ऑलरेडी हम देख भी रहे हैं। जैसे पंजाब का बहुत सारे एरिया जो है वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा कुछ टाइम के बाद, और मोस्ट ऑफ द सॉइल जहाँ पे हैवी केमिकल यूज़ किए जा रहे हैं वो स्लोली डिग्रेड होके डेजर्टिफिकेशन की तरफ, मतलब डेजर्ट की तरफ चली जाएगी, और वहाँ पे कार्बन को ऐड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो जो लोग इस चीज़ को समझ चुके हैं, उन्होंने केमिकल फर्टिलाइजर्स, एटलीस्ट नाइट्रोजन का इस्तेमाल तो बंद कर दिया है। वो कुछ और फॉर्म्स यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि हम अगर इनका इस्तेमाल अचानक से बंद कर देते हैं, जैसे कि मैंने भी किया है, तो आपको क्या और स्कोप्स है, क्या और रिसोर्सेज है हमारे पास। बहुत सारे रिसोर्सेज है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ, मैं किस टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि आप एक ही तरीके से चलो और वैसे ही उसको इस्तेमाल करो। बहुत सारी टेक्निक्स है जिससे आप नाइट्रोजन की मात्रा को अप्रोप्रिएट रख सकते हैं अपने सॉइल में। सॉइल में रखने की ज़रूरत नहीं है, हमें पेड़ों के लिए चाहिए। पेड़ों में अच्छी मात्रा में अगर हम नाइट्रोजन रख सकते हैं, बेसिकली प्रोटीन के लिए उसको अवेलेबल फॉर्म में मिले, वो चाहे अमीनो एसिड्स है, चाहे पेप्टाइड्स है, चाहे फिर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की संख्या है उससे आप प्रोटीन प्रोवाइड कर सकते हो प्लांट को। प्लांट डायरेक्ट प्रोटीन लेने में सक्षम है, और ये सालों से कर रहे हैं। फॉरेस्ट में आपने देखा होगा देवदार के पेड़, बान के पेड़, बहुत बड़े बड़े ओक ट्रीज आप लोगों ने देखे होंगे। वो जो प्रोटीन सारा जो है वो लेके आ रहे हैं, वो नीचे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही आ रहा है। तो आगे मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे किया जा सकता है, और बहुत इजी है, और हमें कितना नाइट्रोजन चाहिए होता है, एक्चुअल में चाहिए होता है, प्रैक्टिकली चाहिए होता है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। होपफुली आपको ये वाली स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी। आप इसको शेयर कीजिए आगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। और अभी फर्टिलाइज़र के ऊपर, न्यूट्रिशन के ऊपर पूरा सीरीज़ में लेके आने वाला हूँ। रूट रॉट के ऊपर मैं आपको काफ़ी चीज़ें बताने वाला हूँ, जो मैंने प्रैक्टिसेस की, कैसे रिवाइव करके लेके आया हूँ मैं अपने प्लांट्स को। तो आगे फिर से इसके ऊपर बात करेंगे। आज के लिए थैंक यू।